अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज है मैं आपको बहुत यमी और आसान रेसिपी बताती हूँ शामी कबाब की, कि मैं कैसे शामी कबाब बनाती हूँ और फिर उनको शेप भी कैसे देती हूँ, ये मैं आपके सामने ही आज करूँगी। तो जी ये मैंने ले लिया एक बड़े साइज़ का प्याज और एक मैंने हाफ़ प्याज लिया, मतलब छोटे साइज़ का, बिल्कुल छोटे। और ये जी मैंने ले ली 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। और सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद मैंने उसके बीच में पानी डाल दिया था, 6 गिलास पानी, और 1.5 किलो गोश्त डाल दिया मैंने। और साथ ही बस जी मैंने दाल डाल दी, 1.5 किलो ही दाल मैंने डाली थी। जितना गोश्त डालती हूँ मैं उतनी क्वांटिटी में दाल डालती हूँ। दाल मैंने थोड़ी ज़्यादा भिगोई थी, वो किसी और पर्पज़ के लिए मैंने भिगोई हुई थी। तो जी 1.5 किलो दाल मुझे अंदाज़ा था। ये चप्पल कबाब मसाला है, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। इसमें शामी कबाब मसाला आप एक दफ़ा स्किप करके चप्पल कबाब मसाला डाल के देखें, आपको बहुत टेस्टी जो है ना लगेंगे ये हमारे जो है ना शामी कबाब। तो भी जी मैंने इसमें चप्पल कबाब मसाला डाला, इसको अच्छी तरह हिला लिया और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। अब मैंने इसको 25 मिनट के लिए वेट लगा दिया है, और जैसे ही सीटी लेगी उसके बाद 25 मिनट हम नोट करेंगे। सीटी भी तकरीबन 5-6 मिनट में हिलती है, तो वो भी उसके बीच में ही होती है भाप। तो ये जी मैंने 3 से 4 टेबल स्पून अच्छे वाले आम, जो कि बहुत खुशबू वाले और बहुत यमी आम होते हैं, उसका पल्प ले लिया। और ये मैंने जिसमें 4 चम्मच दही डाला था, जो कि मैं ख़ुद ही घर में बनाती हूँ। बिल्कुल मैं बाज़ार के नेस्ले जैसा बनाती हूँ, उसमें भी मैं हल्की सी चीनी डालती होती हूँ, तो बहुत मीठा दही जमता है। तो ये जी मैंने एक डेज़र्ट बताया आपको, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। अगर आपके गेस्ट आए तब भी आप उनको दे सकते हैं। इसमें कोई चीनी कुछ भी नहीं गया, ये इतना मीठा, इतने मज़े का था, क्योंकि ये आम बहुत मीठे और बहुत खुशबू वाले होते हैं कि अगर एक आम कटे तो पूरे घर में खुशबू ही खुशबू हो जाती है। तो फिर जी अब हमने कहा कि इसका जो है थोड़ी सी डेकोरेशन कैसे करें। तो आप ऐसे एक आम ले लें, ये एक प्लेट के लिए मैंने एक उसका पीस लिया है, और उसमें ऐसे कट लगाएं, और इसके ये जो क्यूब्स वाले चंक्स हैं ये आप इसके ऊपर गार्निश कर दें, और ये बहुत मज़े का एक डेज़र्ट बन जाएगा। आप खाने के साथ रखें, और ये आप खाने के साथ रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और या फिर आप इसको खाने के बाद पे भी बिल्कुल जैसे कस्टर्ड पेश करते हैं वैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये दही भी बहुत मीठा था और ये आम भी बहुत मीठे थे, और जो चंक्स इसमें मज़ा दे रहे थे। तो फिर मेरी बेटी ने चख के भी बताया कि बहुत मज़े का है। उसके हाथ में जो है ना स्पून था, वो आप देखिएगा, उसके हाथ से स्पून गिर गया तो उसकी हंसी ही निकल गई। तो कह रही थी पहले मैं टेस्ट करूँगी, आपके ही इस चैनल में टेस्ट करके बताऊँगी। तो ये जी मैंने उसको टेस्ट कराया, और वो जब तारीफ़ करने लगी तो स्पून उसके हाथ से गिर गई, लेकिन बहुत मज़े का था। फिर से मैं अपनी चाय बनाने के लिए आ गई थी। चाय वही रोज़ाना चीनी पत्ती, थोड़ा सा दूध में मैं पानी ज़रूर डालती हूँ, उससे चाय बहुत मज़े की बनती है। बहुत गाढ़े दूध की चाय मज़े की नहीं होती। और फिर जिसमें इलायची मैं लाजमी डालती हूँ, या अदरक डाल देती हूँ, कभी कभार सौंफ भी डाल देती हूँ जब मेरा गला ख़राब हो। चाट आया था बाहर से, हस्बैंड मेरे लिए चाट लेकर आए थे बच्चों के लिए। 2 प्लेटें चाट था, पापड़ी थी, तो वो मैंने कहा मिक्स करके रख दूँ, थोड़ी सी नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा सख्त भी जो है ना दांतों पे मसूड़ों पे लगती है। तो जी शामी कबाब का बिल्कुल जो बैटर रेडी हो गया था, मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। अब सही ठंडा हो गया, तो मैं उसको मिक्सी में डाल के, चॉपर में मतलब डाल के, तो उसको चॉप कर रही हूँ, और बहुत अच्छे फ़ाइन इसको मैंने चॉप करना है, बिल्कुल मलाई की तरह। आज मैं इस तरह बनाऊँगी, वरना मैं उसी कुकर में घोटने की मदद से, या जो बड़ा भारी चम्मच होता है उसकी मदद से ना मैं कूट लेती होती हूँ, और बस वो रेशे वाले कबाब बनाती हूँ। इसमें बिल्कुल भी रेशे नज़र आएंगे, जैसे ये वो बिल्कुल वही कबाब हैं जैसे हम चावल के साथ बाहर हमें पुलाव के साथ कबाब मिलते हैं, ये वही हैं। तो जी मैं इसके ऊपर अब डाल रही हूँ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सूखा धनिया जो मैंने सुखा के रखा हुआ है बिल्कुल पंखे की हवा में, धूप में नहीं सुखाना, ये मैं इसमें डालूँगी। बिल्कुल ड्राई है, ये मैंने इसमें डाल दिया, और ये समझिए 1 गड्डी के बराबर मैंने इसमें डाला। ये सूखने के बाद 1 गड्डी इतनी सी होती है। तो ये जी मैंने जिस पे अंडा डाल दिया था 1 अदद इसकी बाइंडिंग के लिए, और वो बस गिरने लगा था, तो मैं जल्दी से ऐसे इसको करके पीछे किया, और बस इसको मैं अच्छे से गूँधूँगी। और इसमें थोड़ा सा साल्ट भी और जाएगा, और इसमें लास्ट पे इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर कुछ ज़्यादा ही डाल गया था, थोड़ा खैर मैंने टर्न किया था, लेकिन फिर भी इसमें 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा, जो कि इस रेसिपी की जान है। हालांकि मैंने जो इसमें मसाले का पाउडर डाला है, वो भी जो मसाले का पैकेट वाला मसाला डाला है उसमें भी ज़ीरा पाउडर होता है, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। ये जी तेज़ गरम दूध है, तेज़ गरम का मतलब कि
धुआं उसमें से भी उठ रहा है। उसमें मैंने ईस्ट के 2 चम्मच भर के डाले हैं। मैं नान बनाने लगी थी, कीमे वाले नान, जिसकी रेसिपी मैंने एक दिन पहले उसके जो कीमे की रेसिपी है वो दी थी, लेकिन नाश्ते में नहीं बन सके थे। तो आज हम रात में नान बनाएंगे जो कि हम सिर्फ चटनी के साथ खाएंगे या शामी कबाब साथ फ्राई करेंगे 2-3। तो मैंने जो है ना इसमें नमक भी डाल दिया और चीनी भी डाल दी, और इस आटे को भी मैंने अवन में थोड़ा गर्म कर लिया। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, और ये इसमें साल्ट भी चला गया जितना आप साल्ट पसंद करते हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून साल्ट डाला है और 1 टेबल स्पून ही शुगर डाली है। ये मैंने जी हिला के इसको मैं शॉपर से या आप रैक से इसको ढाँप के तो आधे घंटे के लिए रख दें। अब जी इसके अंदर बबल्स बन गए थे दूध के अंदर ईस्ट के, इससे ईस्ट चेक भी हो जाती है कि आपकी ईस्ट सही है कि नहीं। पानी या दूध गर्म में आप डाल के देख सकते हैं, वो नीचे देखें बबल्स बने हुए थे। तो ये मैंने जी सारा डाल दिया। ये 1 कप दूध था बड़े वाला, और इसमें जो है ना बाउल में थोड़ा कम लग रहा है। उसमें मैंने ये नीम गर्म पानी भी अपने पास रखा है। ये पानी भी मैंने अवन में 20 सेकंड गर्म किया था। तो अब मैं अच्छे से जो है ना नरम डो इसकी गूँध लूँगी। और ये जी मैं वाइट आटे के बना रही हूँ, वैसे तो ये मैं जो रेगुलर आटा है उसके बना रही हूँ, वरना नान जो है या वाइट आटे के या मैदे के बनते हैं। मैंने एक दफ़ा बहुत पहले बग़ैर कीमे के नान ट्राई किए थे, वो मैंने मैदे के किए थे। यकीन माने वो तो बहुत 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 मज़े के बने थे बिल्कुल। वो तो देख के लग ही नहीं रहा था कि ये नान घर में बनाए गए हैं। लेकिन आज जो है ना मैंने रेगुलर आटे के बनाए हैं, मतलब ये कोई चक्की का आटा भी नहीं है, लेकिन जो बोरी में आटा, गुत्थी में जिसे कहते हैं आटा आता है ना, ये वो आटा है। तो बस जी ये फूल गया था, ये नरम हो गया था बिल्कुल। ये आप देखें बिल्कुल मतलब डो डबल नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी सी फूल गई थी। और ये देखिए ये इसमें भी कितने बबल्स हैं इस पेड़े में। तो मैं अब ये थोड़े बड़े साइज़ के पेड़े लूँगी, क्योंकि नान आपको पता है हैवी होते हैं। मुझे नहीं पता आपको नानों की लुक देखने में कैसी लगेगी। हमें तो रियल अपनी आइज़ से देख के उसकी लुक भी बहुत अच्छी लग रही थी। जब मैं उसके ऊपर ब्रश कर रही थी धनिया और कलौंजी वगैरह, आप तिल भी कर सकते हैं। और यकीन माने इतना मज़े का इन नानों का टेस्ट था और इतना मज़ा आया इनको खाने में। रात में हालांकि मुझे नान नहीं पसंद, तो चटनी के साथ और शामी कबाब मैंने फिर 3 शामी कबाब, वो बैटर हिला के भी ताज़ा ही था, लेकिन उसके 3 शामी कबाब बना लिए थे। वो इतने सही हैंडल भी नहीं होते, क्योंकि उसको थोड़ी देर 2-3 घंटे फ्रिज में रखना पड़ता है, फिर वो सही तरह हैंडल होते हैं और वो सही तरह से उसके जो है ना शामी कबाब बनते हैं। तो शामी कबाब की जो है ना मैं रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में अपने में दिखाऊंगी कि मैं कैसे उनको शेप दूंगी, क्योंकि उनकी शेप में इस दफ़ा बहुत यूनिक किस्म की शेप बनाने लगी हूँ शामी कबाब की, जो कि सबसे मुनफरिद है। इसलिए मैं उनकी शेप आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी शामी कबाब तो सभी बना लेते हैं और सबका ही ये तरीका मिक्सी में ही होता है। और हाँ, एक चीज़ ये मेरी अलग है कि मैं उसमें चप्पल कबाब मसाला डालती हूँ शामी कबाब में, उसका टेस्ट बड़े मज़े का और यूनिक सा होता है। तो ये जी मैंने घी के अंदर डाला है कलौंजी और सूखा धनिया, वही वाला डाल के मैंने करीब रख लिया, ब्रश रख के। ये नान को मैं हाथ से ही बड़ा कर रही हूँ। पहला नान तो मैंने हाथ से ही ऐसे करके बड़ा किया था, इसमें वो था कीमा था, और अच्छे तरीके से मैंने इसको फैला लिया। और फिर मैं इसको ना एक पैन के ढक्कन से, उनके पास भी ऐसा ढक्कन सा ही होता है, उससे मैं इसके ऊपर ऐसे निशान लगा लूँगी, जो कि इस नान को स्पेशल बनाते हैं। और उनके नान के ऊपर भी यही निशान होते हैं। हालांकि जो हम वैसे रेगुलर नान खाते हैं तिल वाले, उस पर आप पता है वो उंगलियों से ऐसे करके वो चौरस से ब्लॉक से बनाते हैं, या वो एक उनके पास और चौरस सा बड़ा सा खांचा सा होता है, वो उसके ऊपर ऐसे टच करते हैं तो वो लग जाता है। लेकिन ये जो कीमे वाले नान होते हैं उसके ऊपर ऐसे ही सुराख होते हैं, आपने मोस्टली देखा होगा। तो ये मैंने जी पैन का ढक्कन बेटी का लेके आई थी, उसको वॉश करके तो वो पास रखा था, उससे बनाती। ये मैं चेक कर रही थी तवा गर्म हो चुका है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है ना ये बनेंगे। और ये मैंने इसको उसके ऊपर डाल दिया, और साथ ही मैं इसको ढक दूँगी, शीशे के ढक्कन से ढकूँगी ताकि थोड़ा अंदर नज़र भी आए। लेकिन ठीक है 2 मिनट के बाद मैंने इसको पलट दिया था, और फ्लेम मेरी बिल्कुल मीडियम टू लो है। और अब जी मैं दूसरा नान जो है उसको प्रिपेयर कर रही हूँ, और उसको बेल लूँगी, अच्छे से बेल के जो है ना वो रेडी रखूँगी। और बाद में जी मैंने दोनों एक पैन रख लिया था और एक दवाई था, और मैं जल्दी जल्दी बना थी। 5 नान टोटल हमने बनाए थे। और फिर जी मैंने ये एक नान एक्स्ट्रा ही बना दिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड का जो एक दोस्त है वो यहाँ आगे ही रहता है, वो आ गया था, उन्होंने उसको भी टेस्ट कराया। उसने तो जस्ट शामी कबाब साथ लिया भी नहीं, चटनी भी बल्कि इतनी ख़ास नहीं, उसने कहा इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है कोई सालन कोई चीज़ साथ हो। हस्बैंड के लिए जी मैंने एक पेड़ा अलग किया था, उसमें मैंने काली मिर्च और
दड़ा मिर्चें थोड़ी सी और डाल दी थी, कुटी हुई मिर्चें, क्योंकि वो मिर्च तेज़ खाते हैं और बच्चे जो हैं वो कम खाते हैं, इसलिए उनके एक नान में और एक जो उनका फ्रेंड था वो वाला नान मैंने अपने लिए बनाया था। लेकिन वो भी ज़ाहिर सी बात है जेंट्स फीकी चीज़ तो खाते नहीं है। फीका तो खैर ये बच्चों वाला भी नहीं था, लेकिन बस नान ऐसे हो गए थे कि 2 नानों में थोड़ी सी मिर्च तेज़ थी। ये जी चटनी कूट रही थी न्याज़बो की, पुदीने की, सब्ज़ मिर्ची और फिर दही डलेगा जो मैंने खुद ही बनाया है। तो बस ये जी शामी कबाब भी रेडी और थे। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, प्लीज़ कर दें। हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें मेहनत का कुछ तो सिला दे दिया करें। जाते जाते एक सब्सक्राइब करने से क्या होता है, या व्यू करने से, या लाइक करने से, या शेयर करने से, तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। और जी देखें मेरा नान भी बन रहे और दूसरे पे मैंने बना लिए थे शामी, वो नान बना लिया था स्पाइसेस वाले। तो स्पाइसी नान बनाने के बाद मैंने इसी पे शामी कबाब भी फ्राई कर लिए। 4 शामी कबाब फ्राई किए थे, भेजा था उधर, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। अंडा मैं मिशन के ऊपर रखती हूँ क्योंकि फ्लेवर